हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं परशुराम कुमार। आप सभी को फैक्ट जोन द क्रिएटिव में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में उसे शांत दशमलव और अशांत दशमलव कहा जाता है। देखिए, ये दशमलव का ही पार्ट है, यानी दशमलव का दो पार्ट होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब समझते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, यानी ये शांत दशमलव हम किस दशमलव संख्या को कहेंगे। तो सिंपल समझना है कि इसमें रिमाइंडर इसमें जीरो आता है। रिमाइंडर बराबर जीरो। रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल कहा जाता है। वैसा दशमलव संख्या जिसमें शेषफल जीरो आता हो, यानी भाग करने पर वो कुछ स्टेप डेसिमल में जाने के बाद, कुछ डिजिट के बाद वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो वैसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव कहते हैं। मैं इसका एग्जांपल एक बताता हूँ। देखिए, ये 7/8 है। 7 यानी 7 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव में इससे इसका वैल्यू कितना आएगा, यानी भागफल कितना आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 8 से 7 को डिवाइड कीजिए। क्योंकि 7 8 से क्या छोटा है, बड़ा करने के लिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब ये वैल्यू 70 हो गया, यानी ये 8 से बड़ा है। 8 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 64 आएगा, घटाएंगे तो 6 आएगा, ये इधर जीरो हो जाएगा। पॉइंट के वजह से इस पर जीरो आता रहेगा, एक जीरो आएगा सिर्फ। 8 7 जा 56, हटाएंगे जीरो, फिर इस पर क्या हो जाएगा जीरो। 8 5 जा 40, यानी कि ये जो संख्या है इसका डेसिमल रूप या डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डेसिमल संख्या क्या हुआ इसका, 0.875। यहाँ पे अब जीरो डाल दीजिए, तो ये संख्या क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। इसको समझने के लिए आपको डिवाइड करना और डिवाइड आना बहुत ज़रूरी है, यानी भाग करना आपको आना चाहिए। जैसे कोई संख्या भाग करेंगे तो दशमलव में कितना अंक तक जाने के बाद वो संख्या पूरी तरह से कट जाती है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। और वैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक ट्रिक मैं बताऊंगा, जिससे आप ये जो रेशनल नंबर है इसे देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये जो नंबर दिख रहा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव, ये क्या है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर यानी आर जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, यानी ये वो दशमलव संख्या है जिसमें शेषफल कभी जीरो नहीं होता है, बढ़ते रहता है। और बढ़ेगा दो तरीका से। एक ऐसा भी संख्या आएगा जो रिमाइंडर तो रहेगा ही, यानी शेषफल रहेगा ही, वो बार बार रिपीट करेगा, वो बार बार रिपीट करता है, यानी वो यूँ कहें कि साथ नहीं छोड़ने वाला है, पीछा लगा ही रहेगा। यानी रिमाइंडर वो जीरो नहीं आएगा, वो उसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा। तो वैसे संख्याओं को हम कह देते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट कर रहा है, जिसमें भागफल रिपीट करता है तो उसे कहा जाता है रिपीटिंग डेसिमल। आप सिंपली कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दो नाम पड़ जाता है उसका, क्योंकि ये जो संख्या है अशांत दशमलव तो है ही, अशांत दशमलव के अंदर आवर्ती दशमलव है। आवर्ती मतलब दोहरा रहा है। ओके,
वैसे इस पर एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक वैसे दशमलव संख्या होगी जो ना दोहराएगा और ना ही पीछा छोड़ेगा, यानी न दोहराता है, नहीं रिपीट करता है और नहीं टर्मिनेट होता है। तो वैसे दशमलव को अनावर्ती दशमलव कहा जाता है, या ऐसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इसका मैं कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूँ। पहले आप क्या करेंगे, एक्चुअल डिवीजन करेंगे। एक्चुअल डिवीजन करेंगे, जैसे देखिए ये 7/80 है, या 70/80 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। 17 लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 17 क्या है, इससे छोटा है। ये जो 17 है 80 से छोटा है, इसे बड़ा करने के लिए 1 पॉइंट लगता है। क्या होगा, 170, 2 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। ये आप घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 और ये 1, ये 0 हो जाएगा। इस दशमलव के वजह से इस पर 0 1 आता रहेगा। ये जो यहाँ पर दशमलव लगा है, इसके बदले आप 0 हमेशा रिमाइंडर में पुट करेंगे, भागफल नहीं, शेषफल में आप पुट करेंगे, रखेंगे 1 0, एक सदी रखेंगे तो आपको यहाँ पे 1 0 रखना पड़ेगा। ये 100 हो गया, 1 से लगाइए, 80 हो गया। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 20, इधर 0 हो जाएगा। दशमलव के बदले यहाँ पर 0 आएगा। अब किससे लगेगा, 2 से लगेगा। क्या होगा, 160, घटाएंगे तो कितना होगा, 40, फिर यहाँ पर 0 होगा, कितना हो जाएगा, 400, 5 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा। तो देखिए अब ये क्या है, इसका वैल्यू कितना आया, 2125 इसका वैल्यू आ गया। आप यहाँ देखेंगे ये जो भागफल है कट गया है, यानी 0 आया है। आप मैंने यहाँ पर सिंपली काट दिया। अब घटाएंगे तो क्या करेंगे, 0 0 0, क्या आ गया वैल्यू, यहाँ पर 0 आ गया। तो रिमाइंडर जब 0 आता है, रिमाइंडर जब 0 यानी भागफल नहीं, शेषफल जब 0 आता है तो वो संख्या शांत दशमलव में रहता है। दशमलव की बात कर रहा हूँ मैं, और दशमलव जो होगा शांत दशमलव होगा। पहचानने का नियम ये है, बहुत ही सरल और छोटा नियम है। आप एक झलक एक बार देखेंगे पहचान जाएंगे। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो इसे हम हर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हर कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहा जाता है। डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टर होगा वो या तो 2 के पावर में कुछ भी हो या 5 के पावर में कुछ भी हो। इसका फैक्टर या तो 2 या 5 आना चाहिए, या दोनों आएगा, या तो 5 आएगा या तो 2 आएगा, या तो दोनों आएगा। इसके अलावे 5 और 2 के प्राइम फैक्टर के अलावे कोई दूसरा नंबर आता है तो वो संख्या शांत नहीं होगा। भाग करने पर वो हमेशा अशांत दशमलव आपको प्राप्त होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये क्या था, 80 है। अब 80 को आप प्राइम फैक्टर करेंगे, 80 को प्राइम फैक्टर करेंगे, सिंपली आप लिख दीजिए 8 × 10। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 × 2। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 × 5। तो ये क्या हो गया, 2 × 5, और ये क्या हो गया, इतना पर। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी फैक्टर है, प्राइम फैक्टर जो है इसका 2 × 2 × 2 और 2 × 5, सभी प्राइम फैक्टर जो 2 और 5 के मल्टीपल में है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर इसमें नहीं है, इसीलिए हर जो है वो इसके फैक्टर, इस हर का जो फैक्टर है 2 और 5 है। जिस वजह से ये इसको जो डिवाइड किए तो संख्या आपको शांत दशमलव में आया, वैल्यू आपको शांत दशमलव में आया। इसके अलावा यदि कोई नंबर रहता, जैसे मान लीजिए 7 रहता, 9 रहता, 11 रहता, यहाँ पे कोई भी, तो ये जो दशमलव है ये शांत दशमलव ना होता।
तब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसमें भी रिपीटिंग डेसिमल आता हो। तो ये है पहचानने के नियम। अब जैसे मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पर मैं दे दिया, यहाँ पर दे दिया 30। आप बताइए कि इसका जो दशमलव रूप आएगा, डेसिमल फॉर्म आएगा, तो क्या आएगा? ये शांत होगा या अशांत होगा? आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो 30 है, 30 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको अब यदि तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, तोड़ना आपको आता है। टूट गया 2 × 3 × 5। आप गौर से देखिए, इसे आप गौर से देखिए, इसके मल्टीपल में 2 और 5 तो है ही, इसके अलावे 3 आ गया है। 3 आने से इसका जो शांत दशमलव प्रसार है वो अब अशांत हो गया है, क्योंकि नियम कहती है कि यदि ये हर में फैक्टर 2 और 5 आता है, इसके अलावा कोई अदद कोई दूसरा नंबर आता है, तो वो संख्या का प्रसार हमेशा अशांत दशमलव में होगा। हालांकि ये संख्या अभी किस फॉर्म में है, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या के रूप में है। आप यदि दशमलव संख्या में बदलेंगे, दशमलव प्रसार में इसे चेंज करेंगे, तो वो अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल आएगा। चलिए मैं इसे चेक करके बताता हूँ। बाय एक्चुअल डिवीजन, ये तो समझिए कि टेक्निकल भाषा से कह दिए कि अशांत है। टेक्निकल मतलब ट्रिक का यूज करके। ये 30 से डिवाइड करना किस में, 7 में, पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 से लगाइए 60 होगा, हटाएंगे तो 10 आएगा, फिर पॉइंट के जब वजह से इस पर 0 आएगा। अब क्या होगा, 100, 3 से लगेगा 90, घटेगा फिर 10, फिर 3 से लगाएंगे 90 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपने देखा कि ये इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी रिपीट करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो शांत दशमलव को पहचानने के नियम ये था कि हर का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 और 5 के फॉर्म में होता है, तब वो दशमलव शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावे 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा नंबर आता है, तब वो अशांत दशमलव होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल होगा। जैसे आप इससे देखिए, 16/25, ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। रीजन क्या है कि आप इसे किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी क्या है ये, यानी ये है ये 5 × 5 के रूप में। हर में क्या आया, 5 का मल्टीपल आया, या तो केवल 5 का मल्टीपल आएगा, या तो केवल 2 का मल्टीपल आएगा, या दोनों का मल्टीपल में आना आएगा नंबर। तब क्या है, तब वो संख्या का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। आप इसे एक्चुअल डिवीजन करके भी चेक कर सकते हैं। 25 से आप डिवाइड करेंगे 16 को, यहाँ पॉइंट डालिए 0 आ जाएगा। 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पर 0 आ गया, यानी इसका वैल्यू क्या आया, 0.64 आया। तो शांत दशमलव आप अच्छे से समझ गए होंगे कि शांत दशमलव किसे कहते हैं।
चलिए आसान दशमलव को समझते हैं, इसमें क्या कुछ बचा हुआ है। आसान दशमलव आप भी पहचान गए कि आसान दशमलव किसे कहते हैं। सिंपल क्या करना है, रेशनल नंबर जो रहेगा वो उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावे एक दूसरा नंबर आता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल होगा। अब यहाँ देखिए जैसे 8/14 है, ये 100% क्या आएगा, अशांत आएगा 100%। चलिए अब से डिवाइड कीजिए, 14 से क्या करना है, 8 को डिवाइड करना। क्योंकि 14 से 8 छोटा है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 14 5 जा 70 होता है, घटाएंगे 10 आएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 14 7 जा 98 2 0 0, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 14 को 1 से लगाएंगे, 14 यानी 14 को 1 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 14 के 3 से गुना करेंगे तो 42 या 14 3 जा 42, ये हो जाएगा 8, ये 1 नहीं, ये 3 से नहीं लगेगा, ये 4 से लगेगा। 14 4 जा 56 होगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ लिखिए इसको, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 4, इस पर 0 आ जाएगा तो 14 2 जा 28, घटाएंगे 12, फिर 0 आ जाएगा। 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, घटाइए 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 आ गया, अब यहाँ पर 0 डालेंगे तो फिर से 5 से लगाना पड़ेगा, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो गया। यानी यहाँ से देखिए डिजिट क्या है, सॉरी ये जो रिमाइंडर है, यहाँ से रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, तो संख्या यहाँ तो मैक्सिमम गया, कितना डिजिट गया 1 2 3 4 5 6 डिजिट के ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग लग जाएगा। यानी कि आप आगे फर्दर इसे डिवाइड करेंगे तो इतना अंक आने के बाद फिर से वो 6 डिजिट के बाद फिर से 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, यानी इसी तरह से वो रिपीट करते चला जाएगा। ये जो रिपीट करता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली उस पर क्या लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। इसका नाम है रेकरिंग, इसका नाम है रेकरिंग। इसे आवर्ती कहा जाता है, हिंदी में इसे आवर्ती कहा जाता है। आवर्ती का मतलब ही होता है दोहराना, जो दोहराता है। अब घर पे बहुत सारे डिवाइड है, मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, आप इसे डिवाइड करके चेक करेंगे कि वास्तव में ये रेकरिंग में डेसिमल आता है या नहीं आता है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, आप चेक करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क, आपको डिवाइड करना है और पता करना है कि ये कौन सा डेसिमल है। ये कुछ डेसिमल में एक्सप्रेस करने वाले नंबर है, जिसे डेसिमल में आपको चेंज करके देखना है कि ये कौन सा डेसिमल के रूप में है। देखिए ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अनावर्ती, ये रिपीट नहीं करता है लेकिन है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस प्रकार के डेसिमल नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं, क्लास 9th के अंदर पढ़ाया जाता है इरेशनल नंबर। यहीं पे मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए
जैसे ये कुछ संख्या है 0.10, फिर 110, फिर 110, फिर 1110। इस तरह की जो संख्या होता है उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह की संख्याओं को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। और भी संख्या ले सकते हैं आप। तो ये संख्या क्या है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है ही, और ये इरेशनल नंबर इसे कहा जाता है। इरेशनल नंबर आप पढ़े होंगे, तो इरेशनल नंबर वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो ये और साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो, तो उसे हम इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। हालांकि अब अभी मैं आपको डेसिमल पढ़ा रहा हूँ, तो डेसिमल के अंतर्गत मैंने बता दिया। और भी कई संख्या होते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये था होमवर्क, तो ये था डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ। और हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। बाय, टेक केयर।